सीधे चलेंगे उज्जैन में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व संचालनालय के कार्यालय का शुभारंभ करते हुए सीएम डॉक्टर सर इसकी यहीं पे बाइक कर लें क्योंकि बाद में हम सवारी में निकल जाएंगे। एक मिनट हो जाएगी, सब लोग खड़े हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कमिश्नरी लेवल का रेवेन्यू कमिश्नरी के बाद एक नई कमिश्नरी चालू हुई है, जिसमें हमारे सभी धर्मस्व के अर्थात धर्मस्व के अंतर्गत शासकीय जितने देवस्थान हैं और देवस्थान और उनकी भूमि के प्रबंधन संबंधित मंत्रालय हमारा है, उस मंत्रालय के कमिश्नरी हेडक्वार्टर प्रदेश लेवल का उज्जैन में आया है। इसके माध्यम से हमने कल्पना की है कि हमारे वैसे तो मालवा के अंदर ही लगभग 90% से ज्यादा सरकारी मंदिर और उनकी भूमियों के सारे रखरखाव मंदिर से जुड़ी हुई सारी गतिविधि संचालन करने का प्रमुख केंद्र मालवा है, उज्जैन। और ऐसे में पूरे प्रदेश की अलग अलग जो प्रॉपर्टियां या जमीन है या मंदिरों के प्रबंधन करने का अगर केंद्र है उज्जैन होता तो उज्जैन वैसे भी धार्मिक दृष्टि से प्रदेश की राजधानी समान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उज्जैन का ये कार्य का संचालन सभी प्रकार के देवस्थान के विकास के लिए, रखरखाव के लिए, भूमि के प्रबंधन के लिए अपनी ठोस भूमिका अदा करेगा। और इसी नाते से हमें संभागायुक्त उज्जैन श्री संजय गुप्ता जी को ये दोहरा दायित्व दिया। वो उज्जैन संभाग के साथ साथ इस कमिश्नरी के भी संचालक रहने वाले हैं, डायरेक्टर रहने वाले हैं। कमिश्नर होने के नाते से मैं उम्मीद करूंगा उनके इस कुशल संचालन से हमारे सभी देवस्थानों की अच्छी प्लानिंग बनेगी और सभी स्थानों पर प्रॉपर भूमि का रखरखाव भी होगा और मंदिरों की जो कल्पना की गई उनके सब प्रकार के विकास के काम करते करते आने वाले समस्त तक हर देवस्थान के अंदर सुव्यवस्था स्थापित होगी और उनका बेहतर प्रबंधन होगा। मेरी अपनी ओर से आज के इस शुभारंभ के अवसर पर शुभकामनाएं। क्या कुछ प्रदेशवासी हम सबका सौभाग्य है, आज रक्षाबंधन का पवित्र पर्व है और इसको त्योहार के नाते से भी मनाया जाता है। सावन का समापन और त्योहार का प्रारंभ होना, ये हम सबके लिए भाई बहनों का ये सबसे बड़ा त्योहार होता है। और हमारी सरकार ने लाडली बहनाओं के खाते में 250 रुपये डाल करके इस योजना के अंतर्गत पूरे सावन में अलग अलग स्थान पर नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है और सह अस्तित्व के, सहभागिता के, प्रेम और सौहार्द के भाई बहनों के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में इस पे हमने प्रॉपर ध्यान दिया था। मुझे संतोष है इस बात का कि पूरे देश के अंदर 1 करोड़ 29 लाख बहनों के खाते में न केवल राशि गई बल्कि साथ ही साथ हमने उज्ज्वला गैस कनेक्शन को लाडली बहनों के लिए 450 रुपये गैस रिफिल के भी दिए। बहुत बहुत बधाई। सॉरी। सर्वाग्देव्याः सरस्वत्याः पूजनं कृत्वा कार्यक्रमस्य शुभारम्भं कुर्मः। या आइए अब आपको सीधे ले चलते उज्जैन, जहां उज्जैन में धार्मिक न्यास और धर्मस्व संचालनालय के कार्यालय का शुभारंभ अपना एक बड़ा रोल रखती है और खास करके हमारे लिए और आनंद तब बढ़ जाता है कि जब हमने कहा कि हमारे अपने आज के बदलते दौर में जब यहाँ ये कार्यक्रम ला रहा है तो हमने इससे आगे बढ़कर एक योजना और बनी कि जब बाबा महाकाल के महालोक की चिंता कर रहे हैं तो बाकी देवस्थान जैसे सलकनपुर, ओरछा, दतिया, ओंकारेश्वर, ऐसे सभी देवस्थानों पर भी विकास के क्रम में और नए काम किए जाएंगे। महालोक 13 स्थान पर ऐसे अलग अलग कारण से बना रहे हैं।
तो उनका आधार जो उज्जैन बनेगा, जिसके आधार पर हम इसकी समीक्षा करेंगे, उनकी चिंता करेंगे। मंदिर तो मंदिर, मंदिर से जुड़ी हुई देवस्थान की भूमियां अलग अलग क्षेत्र में बिखरी हुई है। उनके माध्यम से उनका सही संयोजन करते हुए देवस्थान के वो काम में आए और सरकार की निगाह में भी रहे और उसका बेहतर प्रबंधन हो सके। उस नाते से भी यही कार्यालय बड़ा भूमिका अदा करेगा, ऐसे मुझे पूरा भरोसा है। मैं इसलिए और गौरवान्वित हूँ जब ये यहाँ हमारा अपना संचालनालय खुल रहा है, तो संचालनालय के साथ हमने सबने दो निर्णय और किए। दो निर्णय किए। एक निर्णय ये किया है कि हमारे अपने भगवान श्री राम के जहाँ जहाँ चरण चिन्ह पड़े, यहाँ जहाँ उनने पग धरे, वो देवस्थान तीर्थ के रूप में विकसित कर रहे हैं। ऐसी प्रकार से भगवान कृष्ण के बारे में भी हमने कामना की है और सरकार का निश्चय है कि भगवान कृष्ण की जहाँ जहाँ लीलाएं हुई वो भी देवस्थान की तरह धार्मिक तीर्थ के पर्यटन के केंद्र बने, तीर्थाटन के केंद्र बने, हमारी आस्था के केंद्र बने। उसमें भी महती भूमिका यही संचालनालय निभाएगा। मेरी यही मन में भावना भी है और कामना भी है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस दिशा में भी काम होगा। क्योंकि हमने तब देखा क्रम से कि जब सिम्मस्त के लिए समय कम बचा था और थोड़ा चिंता लग रही थी, मुझे इस बात का संतोष है कि इसी साल के बजट में हमने 500 करोड़ रुपए की राशि सिम्मस्त के लिए रखी। सिंहस्थ केवल उज्जैन का नहीं है, सिंहस्थ उज्जैन और इंदौर के सभी धार्मिक केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी भूमिका अदा करेगा। उस नाते से भी ये संचालनालय इसकी बड़ी भूमिका रखेगा। हमने एक और निर्णय किया है कि हमारे लिए आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से खास करके देवस्थानों के माध्यम से स्ववित्तीय प्रबंधन वो करे, उनकी व्यवस्था ठीक से संचालित हो, उसमें जो बेहतर कर सकते हैं वो सरकारी दृष्टि से हरेक का योगदान ले और इसलिए नवीनता का भी प्रयोग करना और पुरातन प्राचीन व्यवस्थाओं पे भी पकड़ बनाए रखना। नवीनता के आधार पर जैसा हमने सबने देखा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पहली बार वैदिक घड़ी अपने दुनिया के अंदर मध्य प्रदेश में उज्जैन से हमने पहली बार उसका लोकार्पण करके दिखाया। मंगल तिथियों का अपना समय, मांगलिक कार्यों का महत्व, राशि पथ। अब कभी राशि पथ की बात करें तो हम सब जानते हैं कि हमने सूर्य पथ का देखा है, चंद्र पथ को देखा है, लेकिन राशि पथ भी अपनी एक महत्ता रखता है। 12 राशियों का अपना एक पथ होता है। 12 राशियों का पथ कैसा होता है तो हमको ये ध्यान में आना चाहिए कि जैसे 360 डिग्री का पृथ्वी का अपना गोला है और ये हमारी राशियां प्रत्येक 30-30 डिग्री पे बैठी हुई और 12 राशि में 36, ये 360 पूरा हो गया। और इसलिए कोई किसी की राशि में कोई ग्रह प्रवेश करता है तो उस राशि के आधार पर सूर्य से उसकी दूरी कितनी है इस आधार पर गिनती करते हैं। तो हमारे यहाँ आमतौर पर पत्रिका बनाने वाले इस जोड़बाजी का हिसाब रखते हैं। तो वो कहते हैं कि शनि की दशा एक बार लगी और जीवन में दूसरी बार नंबर ही नहीं आता। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि सूर्य भगवान की दूरी शनि देवता से हमारी इस आयु की वर्तमान में मध्य अपनी पृथ्वी की 360 दिन की कल्पना में हमारे एक वर्ष की तुलना में वो 29.5 साल में अपना एक वर्ष पूरा करता है, जो हम 365 दिन में करते हैं। अर्थात शनि के 3 साल हमारे 100 साल के बराबर। इसलिए एक व्यक्ति की आयु में अगर सारे ग्रह प्रवेश करेंगे तो क्रमशः धीरे धीरे करते करते शनि की आयु होते होते जब तक 200-300 साल जिएगा तो दूसरी बार आएगा। एक बार की उम्र में 100 साल में तो नहीं आने वाले हैं। इसलिए शनि देवता एक ही बार आते हैं, अगली बार उनका नंबर ही नहीं आता। ये अपनी ज्योतिषी घटना का अपना विशेष महत्व है, लेकिन इनका सबका अपना कैलकुलेशन है जिस आधार पर अब दुनिया हमारे उस प्राचीन ज्ञान को भी मानती है, उसको जानती भी है। इस आधार पर भारत का मान सम्मान बढ़ता है। ऐसे कई कामों को बढ़ाने के लिए हमने अलग अलग प्रकार से तैयारियां की हुई है। सिंहस्थ को लेकर के टास्क फोर्स भी बनाया अधिकारियों का। सिंहस्थ के आधार पर हमने अपने सभी अधिकारियों को काम भी बांटा है। एक SCS की नियुक्ति भी कर दी है कि वो यहाँ व्यवस्थाओं का संचालन शीघ्र करे और शीघ्र अतिशीघ्र मैं अधिकारियों से भी कहूंगा वो अपने काम की पकड़ बनाते हुए जितने जल्दी कर सकते वो सभी करे। इसी प्रकार से देवस्थान के सभी पुजारियों की मानदेय देने की व्यवस्था भी इसी संचालनालय के माध्यम से होती है और लगभग 30 करोड़ रुपया का मानदेय भी इसी व्यवस्था के आधार पर बढ़ता है। तो इस व्यवस्था के संचालन का भी यही केंद्र बनेगा। क्योंकि अब देवस्थान से जोड़कर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका आनंद ही अलग आता है। मुझे बात ध्यान में आती है कि आज हमारे अपने सनातन धर्म के लेकर
और बाकी व्यवस्थाओं के लिए हम सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर बगैर बुलावे के राशियों के आधार पर आज भी दुनिया के लिए आश्चर्य होता है कि जैसे सिंहस्थ होता है, कुंभ होता है, इन राशियों के आधार पर लोग सतत अपने आप खींचे चले आते हैं। कोई किसी को पीले चावल देने नहीं जाता। अपने जो व्यवस्था है, अभी तो बहुत सुव्यवस्था हो रही है, कभी कभी खराब व्यवस्था रहती तब भी लोग अपनी जान की बाजी लगा करके उस अवसर विशेष के लिए दौड़ते हुए अपने आप आते हैं। ये जो हमारे मेले हैं, इन मेलों का अपना महत्व है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार का मेला पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा और व्यवस्थाओं में बेहतर से बेहतर हमारे द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा। उसमें भी महती भूमिका हमारा ये कार्यालय करेगा। मेरी अपनी ओर से कोटि से बधाई, शुभकामना। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो बने हुए हमारे अपने धर्म अध्यात्म की या हमारी गतिविधियों के या मेले ठेले की यात्राओं के जो क्रम है, उन क्रम में और चार चांद लगे। उस क्रम को लगातार अच्छा करने के लिए भी हमने लगातार ध्यान दिया। आपको ध्यान में होगा कि हमारे यहाँ आमतौर पर महाकाल की महासवारी यानी शाही सवारी की चिंता करते थे, और शाही सवारी तो अच्छी होती है और धीरे धीरे उसके अंदर और आनंद आता जा रहा है। लेकिन हमने कहा कि केवल शाही सवारी तक रुकने की जरूरत नहीं है, हर सवारी शाही सवारी हो जाए, ये प्रयास होना चाहिए। तो सवारी में केवल भीड़ बढ़ाने से बात नहीं बनेगी। सवारी के सभी पक्षों पे हमारी प्रॉपर पकड़ होना चाहिए। सवारी से संदेश निकल के आना चाहिए। सवारी में समय के साथ सुधार होते रहते हैं, ये हमारे यहाँ की परंपरा है और इस आधार पर उज्जैन सदैव से इस मामले में जागृत रहता आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमने एक क्रम बनाया है कि हमारा लंबा चौड़ा मध्य प्रदेश और ट्राइबल के बहुत सारे जिले हैं, उनके अपने परंपरागत वाद्य है, उसके आनंद की मंडलियां हैं। तो हर जिले से अलग अलग लोगों को हमने जोड़ने का प्रयास किया है। तो वो क्रम भी लगातार जारी है। हर बार अलग अलग जिलों के लोग आकर के बाबा महाकाल के जयकारे में झूमते हैं, तो लगता है कि हमारी अपना ये जो बाबा की सवारी लगता सबको आशीर्वाद देती दिखाई दे रही। कई लोग तो पहली बार बाबा के दर्शन कर रहे हैं और उस आनंद में सहभागी हो रहे हैं। मंत्रियों का क्रम भी इसी प्रकार से जारी है कि प्रदेश के अलग अलग मंत्रियों को हमने अलग अलग तरह से आमंत्रित कर उनको जोड़ने का प्रयास किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक अपने मंत्री अलग अलग जुड़े हैं, उप मुख्यमंत्री भी जुड़े हैं। अब हमने अपने राज्य के बाहर के मुख्यमंत्री को भी बुलाना चालू किया कि आप सोमवार के दिन दर्शन करने आओगे तो वो आनंद लगाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे संक्षिप्त निमंत्रण पर या मेरे आग्रह पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अभी आके गए हैं अपने यहाँ। जोरदार अभिनंदन करो उनका। ये आज बाबा महाकाल के दर्शन करके एक तरह से उनने हमारे अपने सावन के समापन के साथ बाबा की उस आस्था के साथ जुड़ करके हमारे उस संकल्प की पूर्ति की है जो हमने प्रारंभ किया था। आज सीआरपी का बैंड हमारे साथ जुड़ेगा। हमने ये प्रयोग भी किया कि अलग अलग प्रकार के बैंड आए और आनंद के साथ जुड़े। अगले 26 तारीख के क्रम में एसएफ का बैंड आने वाला है। ये अलग अलग जो बैंड वाद्य है उनका आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। पहली बार झूम के अलग अलग प्रकार के वाद्य और सरकारी व्यवस्था पे भी ये सम्मान के साथ दिखाई देना चाहिए। और उम्मीद कर रहे हैं कि इस प्रकार से एसएफ का बैंड आएगा और आखिरी सवारी तो हमारी होती है जब उज्जैन के सारे बैंड हमारे जितने भी हैं वो सब धूमधाम से चलेंगे। जरा एसपी साहब, कलेक्टर साहब और बाकी लोग भी हमारे बैंड वालों को जरा अच्छी आप उनकी मदद भी करना। बेचारे गरीब तो है लेकिन दिल से सब करते हैं, उनका अच्छा ध्यान रखते हैं। अच्छी व्यवस्था से खूब अच्छी उनकी प्रबंधन कराई। बाबा की सवारी धूमधाम से ऐसी निकलना चाहिए जो भूतों न भविष्य थी और उसमें चार चांद लगते जाए, बढ़िया होती जाए। आज के इस अवसर पर चूंकि बात अपने सारे देवस्थान की हो रही है तो महाकाल के प्रबंधन में और नगर के अंदर भी कुछ सौगात देने का कानून बनाया था कि मंदिर का हमारा ये सब स्थान जब हो रहा है तो लड्डू बंटना चाहिए। लड्डू बंटते कैसे हैं तो हमारी तो मुख्यमंत्री आए तो घोषणाओं से ही बढ़ते हैं जिसमें भविष्य में कोई सौगात मिल जाए। तो भविष्य के सौगात की दृष्टि से महाकाल और बाकी जगह जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही, हमारे दर्शनार्थी बढ़ रहे हैं, नगर बढ़ रहा है, विकास बढ़ रहा है, तो यहाँ 2 थानों की मुझे बताया गया कि इसकी आवश्यकता है। तो नए 2 थाने खोलने की आज मैं घोषणा करता हूँ। नए निरीक्षक के 2 थाने नए अपने पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। इसमें एक थाना बाबा महाकाल के महालोक के नाते से जाना जाएगा जो अंदर की व्यवस्थाओं के लिए ही जवाबदार रहेगा। अभी महाकाल थाने पे दोहरा जवाबदारी रहती है, वो बाहर भी और अंदर भी। तो ये कष्ट हो गया। इतनी बड़ी संख्या को संभालने के लिए बाहर की दृष्टि से ही होना चाहिए।
इसी प्रकार से नई कॉलोनियां बहुत बन गई और हमारे बहुत सारे प्रकार से अलग अलग रोड बन गए, अलग अलग प्रकार का दबाव बन रहा है। तो एक थाने की ओर इनने मांग की थी, जिला प्रशासन ने जो दूसरे थाने की मांग की है, थाना इंदौर रोड तपोभूमि के पास नवीन पदों के साथ स्वीकृत करने की मांग की गई। अभी ताली बजा दी, मैंने घोषणा तो करी। अभी तो मांग की ऐसा बताया है, मांग मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? आप मांग लेते हैं। अभी मांग इसी क्या जल्दी भरा जाए। आप मान लेंगे, आपने कहा था मानेंगे, महामंत्री है, अब हम तो मुख्यमंत्री, तो महामंत्री हो, तुम्हारी बात तो कैसे टाल सकते हैं? तो निश्चित रूप से ये थाना तपोभूमि इंदौर रोड के नवीन थाने को भी सभी पदों के साथ स्वीकृत करने की घोषणा की जाती है। और खास बात, ये घोषणा इसी वर्ष से लागू करने का प्रयास किया जाएगा, केवल कागज पे रहने वाली नहीं। एक और मुझे बताया गया कि सुरक्षा को लेकर के हमारे महाकाल में अपने अपने प्रकार से बहुत जो प्राइवेट एजेंसियां हैं, उनके कट पे उनकी परेशानी है। तो इसमें और बेहतर प्रबंधन के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से सुझाव आया है कि हमारे अनुशासन को बनाए रखने की दृष्टि से बेहतर होगा कि आप हमारे होमगार्ड्स की संख्या बढ़ा दी जाए। तो हमारे अपने होमगार्ड्स पे अनुशासन भी रहता है, व्यवस्था भी रहती है। प्राइवेट एजेंसी में कई कष्ट होते हैं कि वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, वेतन का भी झगड़ा रहता है। तो हमने प्रशासन की ये मांग भी मान ली है। इस अवसर पर 400 या जितने ये पद मांगेंगे वो सारे होमगार्ड के पद भी देने की यहीं से मैं घोषणा करता हूं, ताकि ये प्रबंधन भी हो जाए। और उनके अपने इस काम के संचालन में एक जरूर निवेदन करूंगा कि 400 लो या 600 लो, जिसकी ड्यूटी लगाओ उसकी 15-15 दिन में रोटेशन करते रहना। जिसको ज्यादा दिन बिठाओ वो पगला जाता है। तो थोड़ा सिस्टम को बनाए रखेंगे। मेरी अपनी ओर से हजमात ये पार्षद पे भी लगता है। भारत माता की आभार प्रदर्शन